जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अध्यात्म एकेडमी। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में पढ़ेंगे मात्रक एवं इकाइयाँ। ठीक है ना, मात्रक एवं इकाइयाँ पढ़ेंगे। ये सेट नंबर हम लोगों का पहला है। आज हम लोग पर डे एक सेट को हल करेंगे। ठीक है, देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण का मानक मान लेते हैं। ठीक है ना, तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक अथवा यूनिट कहते हैं। ठीक है ना, भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित चार पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली पद्धति कौन है? CGS पद्धति। ठीक है ना, CGS पद्धति, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है ना, CGS पद्धति को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः, ठीक है ना, इस पद्धति के मूल मात्रक ये होते थे। ठीक है ना, अब इसमें क्या है? इसमें होते हैं लंबाई के मात्रक क्या होते हैं? सेंटीमीटर होता है, और द्रव्यमान का ग्राम होता है, तथा समय का सेकेंड होता है। ठीक है ना, CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा सेकेंड का मात्रक समय का मात्रक सेकेंड होते हैं। ठीक है, इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है ना, दूसरा है FPS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः होते हैं फुट, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड होते हैं। ठीक है ना, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस मात्रक को, ये ब्रिटिश में लागू, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब आ गया MKS पद्धति। ठीक है ना, चौथा है MKS पद्धति। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः कौन से होते हैं? M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड होते हैं। ठीक है, ये हमारा MKS पद्धति हो गया। अब आ गया SI पद्धति। ठीक है ना, SI पद्धति, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में हम लोग SI पद्धति का प्रयोग करते हैं। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय माप तौल के एक महाधिवेशन हुआ था 1960 में। इस पद्धति को स्वीकार किया गया। ठीक है ना, इंटरनेशनल स्तर पर इस पद्धति को स्वीकार किया गया। क्या? 1960 में। ठीक है ना, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है ना, SI पद्धति में सबसे ज्यादा 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो, लंबाई का मात्रक क्या है? SI के मूल मीटर होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण, इसका मात्रक क्या होता है? मोल। अच्छा, इसको हम लोग संकेत, जैसे मीटर को किससे लिखते हैं? M से, ऐसे मीटर लिखते हैं। किलोग्राम को kg डॉट लगा देते हैं, किलोग्राम हो जाता है। सेकेंड को S से प्रदर्शित करते हैं, तथा केल्विन को K से, एम्पियर विद्युत धारा, ठीक है, उसको कैपिटल A से, और कैंडेला को CD से, और मोल को MOL मोल लिख के प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, और यूपी पुलिस में तो ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ते हैं। इसी पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, केवल SI पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, इस पद्धति को
अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा एसआई यूनिट भी कहते हैं। ठीक है ना। अब आइए हम लोग कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक है, मीटर की परिभाषा क्या होती है? मीटर की परिभाषा, नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/299792458वें हिस्से में तय करती है। ये हो गई मीटर की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे किलोग्राम की परिभाषा क्या किसे कहते हैं। किलोग्राम, 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। ठीक है। नंबर 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा अपनाया है। अब किलोग्राम की नई परिभाषा क्या हो गई? अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाता है। ये हमारा हो गया। अब आइए सेकंड की परिभाषा हम लोग देखते हैं। सेकंड की परिभाषा, 1 सेकंड वह समयांतराल है, ठीक है, जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 192 631 710 कंपन करता है। यह हमारा सेकंड की परिभाषा हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एम्पियर की परिभाषा। ठीक है ना। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होती है जो वायु अथवा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 लंबे समांतर तथा सीधे चालक तारों में प्रभावित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। ठीक है। तब धारा इस मान को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है। 2 × 10⁻⁷ ये हो गया हमारा एम्पियर की बात। इसे हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आइए भौतिक राशि तथा उनके मात्रक हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कुछ भौतिक राशि दी गई है, ठीक है, उनके मात्रक। ठीक है ना। अब देखो आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक होता है मीटर की घात 3, ये होता है। लेकिन इसको निकालते हैं, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है। अब तीनों का हम गुणा करेंगे तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं तो तीनों की घात मिलके हो जाएंगी घात 3। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर की घात 3, मीटर क्यूब, इसको बोलते हैं मीटर क्यूब। ये समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं घनत्व का मात्रक किसे कहते हैं। घनत्व का मात्रक, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये बटा है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है ना। आयतन का मात्रक होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला, मीटर की घात क्यूब। तो जो नीचे बटे का जब ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम, और ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। तो ये जब ऊपर जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर माइनस क्यूब, ये हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है ना। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर की घात 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। ये समझ में आया। ऐसे हम लोग मात्रक निकालते हैं। वेग का मात्रक क्या हो गया? वेग का मात्रक होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन हम मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। अब यहाँ फिर वही लगाना है, अपॉन में है, जब सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, मीटर इंटू सेकंड की घात -1, ये हमारा वेग का मात्रक आ जाएगा। ये जब ध्यान रखना नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग त्वरण का मात्रक निकालते हैं।
त्वरण का मात्रक कैसे निकालेंगे? अब देखो, त्वरण हमारा होता है वेग परिवर्तन बटा समय, ठीक है ना। त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग परिवर्तन। समय में वेग एक्सीलेटर जो होता है नहीं, वेग परिवर्तन बटा समय। अब वेग परिवर्तन का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड और समय का होता है सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो इसमें मीटर बटा सेकेंड और बटा सेकेंड, तो देखो इसका एक है, इसकी घात एक है प्लस में, ठीक है ना। अब ये जब ऊपर आएगा माइनस में तो माइनस प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इसको गुणे में आ जाएगा, ठीक है। तो एक इसकी है और एक इसकी, तो कितना हो जाएगा? मीटर इंटू सेकेंड की 2, सेकेंड की पावर 2, ये हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा त्वरण क्या हो जाएगा? बल का मात्रक, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर m में एम ए, ये हम लोगों ने बहुत फार्मूला हल किया होगा, F बराबर एम ए, ठीक है। तो F एम ए मतलब द्रव्यमान होता है, A मतलब त्वरण होता है। तो इसका द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया, इसे न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान बल का मात्रक को ज्यादातर हम लोग किससे बोलते हैं? न्यूटन, ठीक ना। कार्य का मात्रक, अब हम लोग कार्य का मात्रक, कार्य का बल गुणे विस्थापन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। लेकिन हम इसे कार्य का मात्रक किससे प्रदर्शित करते हैं? जूल से करते हैं, ठीक है। शक्ति का मात्रक हम लोग देखते हैं। शक्ति का मात्रक, शक्ति कार्य गुणे समय होता है, सॉरी कार्य अपान समय होता है, ठीक है। कार्य का हो जाएगा जूल, समय का हो जाएगा सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? जूल, जैसे ये है जूल बटे सेकेंड, ठीक। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जूल सेकेंड माइनस वन, जूल की पावर माइनस वन, ये हमारा जूल शक्ति का मात्रक हो गया। अब इसको हम लोग शक्ति को वाट भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे वाट भी कहते हैं, शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। समकोण का मात्रक, समकोण का मात्रक रेडियन होता है, ठीक है ना। धन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है ना। ये इतना छोटी सी क्लास थी, हम लेके आए, ठीक है ना। ये खुद के नोट्स थे। अभी हम लोग अब इससे कंटिन्यू रखेंगे और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला के आप लोगों के सामने रखेंगे। यूपी पुलिस 2023 भर्ती में आपको लाभकारी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।